हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर नहीं बख्शेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। खुदा के कलाम से हमें नई जिंदगी मिलती है, कलाम ही से हमारी जिंदगियों को रहनुमाई मिलती है, कलाम ही से हम खुदा की मोहब्बत में मजबूत होते हैं और हम साए से प्यार करते हैं। और जब भी हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो एकदम हमारी जिंदगियों पर असर करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में बड़ा असर है। उसके कलाम से ही कायनात वजूद में आई है, उसके कहने से चीजें बनना शुरू हुई, उसके कहने से दुनिया की सारी चीजों को तरतीब मिली है, शक्ल मिली है, वजूद मिला है। और आज की पहली तलावत में भी कि जिस तरह बारिश होती है और जमीन को सैराब करती है, वैसे ही मेरा कलमा है, कलाम है। जब हम सुनते हैं तो हमारी जिंदगियों पर असर करता है, एक दिन हमारी जिंदगियों को बदल देता है। एकदम ऐसे महसूस होता है जैसे आज का कलाम मेरे लिए है, आज खुदा की बातें मेरे लिए हैं, आज कलाम की बातें मेरे लिए हैं और मेरी जिंदगी को बदलने के लिए हैं। आज ही मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूंगा, आज ही मैं हमसाये को प्यार करूंगा, आज ही मैं दुश्मन को माफ करूंगा, आज से ही मैं तौबा करूंगा, आज से ही बुरी आदत को छोड़ूंगा, आज से ही नई जिंदगी शुरू करूंगा। जिससे बारिश होती है तो जमीन पर असर छोड़ देती है, शराब करती है, इसी तरह मेरा कलमा है, कलाम है। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो एकदम हमारी जिंदगियों पर असर करता है। इस कदर कलाम में ताकत और कुव्वत है, याद रखें। हमारे ज़हनों को बदलता है, हमारी सोचों को बदलता है, सख्त दिलों को नरम कर देता है। खुदा का कलाम सख्त दिलों को नरम कर देता है और नफरत दिलों से हटाकर मोहब्बत पैदा कर देता है। इसलिए खुदा के कलाम से प्यार करें और सुनें। रोज़ों की अय्याम में लिखा, ऐसा ही मेरा कलमा है जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा। इस कदर असर है। तो हमेशा खुदा के कलाम को प्यार करें। पुराने हदर में शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा ध्यान जो है खुदा के कलाम की तरफ हो, ताकि तू जिंदगी पाए। ज़बूर नवीस लिखते हैं कि ऐ खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर 119 में कि इंसान जवान वाला किस तरह अपनी राह को साफ रखेगा खुदा सिर्फ तेरे कलाम पर अमल करने से। तेरा कलाम जो है मुझे ज़िंदगी बख्शता है। तो हमें हमेशा खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना है। मसीह फरमाते हैं कि हर वो जो मुझे खुदावंद कहता वो नहीं, बल्कि जो मेरे खुदा बाप की मर्जी पर कलाम पर अमल करता है वो ज़िंदगी पाएगा। खुदा ने बनी इस्राएल को कहा, अगर तू मेरी कज़ाओं को, कवानीन को माने तो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, कामयाब और सरफराजी हासिल करेगा। खुदा के हुक्मों पर अमल करने से, खुदा के कलाम पर अमल करने से हमें ज़िंदगी और सरफराजी मिलती है। और आज के ज़बूर में, ज़बूर 33 में भी कि सादिक जो खुदा का कलाम सुनता है, खुदा सब मुसीबतों से उसे छुड़ाएगा।
सादक को जो खुदा के कलाम को प्यार करता है, खुदा सारी मुसीबतों से छुड़ाएगा और बचाएगा। खुदा सारी आफतें उससे दूर कर देगा। खुदा उसे रिहाई बख्शेगा। खुदा उसे ज़िंदगी बख्शेगा, क्योंकि वह खुदा के कलाम को प्यार करता है, खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। मैं खुदावंद का तालब हुआ और उसने मेरी सुन ली। तो रोज़ों में हमने खुदा के साथ अपनी मोहब्बत दिखानी है। लिखा है जब मैं खुदा का तालब हुआ तो खुदा ने मेरी फ़ौरन सुन ली। तो हमें खुदा के साथ जुड़ना है ताकि हमारी दुआएं फ़ौरन सुनी जाएं, हमें हमारी दुआओं का जवाब मिले। और ख़ास तौर पर आज की तलावतों में दुआ का जिक्र है कि हमें ख़ास तौर पर दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। रोज़ों में दुआ, रोज़ा और खैरात। और आज की तलावतों में कि हमें दुआ पर ध्यान देना है, दुआया ज़िंदगी गुजारनी है। रोज़े में दुआ के लिए वक्त निकालना है ताकि हम खुदा से बात कर सकें। और आज के जिले पाक में कि हमने दुआ कैसे करनी है। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। शागिर्दों ने कहा खुदा हमें दुआ करना सिखा, दुआ किस तरह करें। तो मसीह खुदावन ये दुआ सिखाई है, याद रखें ये 4 अंजीलों का निचोड़ है। मसीह खुदावन ने जो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई है, कौन सी दुआ है? ए हमारे बाप की दुआ। ये 4 अंजीलों का निचोड़ है, 4 अंजीलों का खुलासा है। अगर कोई 4 अंजीलों को नहीं जानता, पढ़ना नहीं आता, तो 4 अंजीलें मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना नहीं पढ़ सकता। तो याद रखे उसे हमारे बाप की दुआ आती है, तो याद रखे उसे खुदा के कलाम को समझने की ताकत मिलेगी। खुदा की मोहब्बत को जान पाएगा खुदा ने मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, जान पाएगा खुदा मुझे किस तरह प्यार करता है। तो सारी तालीम इसमें पाई जाती है मोहब्बत के बारे में। 4 अंजीलों की सारी तालीम खलासा है हमारे बाप की दुआ, याद रखें। तो हमें जब भी पढ़नी है दिल से पढ़ें, जब भी पढ़ें बड़े गौर के साथ पढ़ें, जब भी पढ़ें एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, जब भी पढ़ें सोचें कि मैं क्या कह रहा हूं, सोचें कि इसका क्या मतलब है, सोचें कि मुझे क्या मिलने वाला है, सोचें कि क्या बरकत पाऊंगा, सोचें कि मेरा खुदा के साथ रिश्ता कितना मजबूत होगा। आज ये यस्सु की सिखाई हुई दुआ है, इसमें बड़ी ताकत है, आम दुआ नहीं है। यस्सु मसीह ने कहा बस ये पढ़ें, ये पढ़नी है, ये दुआ करनी है। दुआ कैसे करनी है और क्या कहना है ये पढ़ना है, इससे ज़्यादा और नहीं खुदा चाहता। इसमें सारा कुछ है, खुदा के साथ मोहब्बत भी है और हमसाये के साथ मोहब्बत भी है। 2 हुक्म जो मसीह खुदावन ने कहा कि ये करने हैं। अपने सारे दिल से खुदा को प्यार करो और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार करो। इस ए हमारे बाप की दुआ में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जब भी दुआ करें तो क्या कहना है? ए हमारे बाप। हम सब अपने ख़ानदान में बाप की मोहब्बत को जानते हैं, शफ़क़त को जानते हैं, कुर्बानी को जानते हैं कि वो औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देता है और प्यार करता है, सब कुछ करता है औलाद की खुशी के लिए। ये खालिस रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, जिंदगी का रिश्ता है। तो जब भी खुदा से दुआ करनी है ए हमारे बाप, बाप कहकर अपना रिश्ता उसके साथ रूहानी रिश्ता जो है जोड़ना है। जिस तरह बाप प्यार करता है इसी तरह खुदा भी हमें प्यार करता है। बाप हमें जिंदगी में हमारे साथ होता है तो खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इस तरह बाप कहकर आप जाने के बाप किस तरह अपने औलाद को, बच्चों को प्यार करता है, तो खुदा को भी अपना बाप कहकर पुकारे, ए हमारे बाप, तू हमारा बाप है, हमारे साथ रिश्ता है, तूने हमें बनाया है, अपनी शक्लो शबीह पर बनाया है, तो ये खास रिश्ता है। तो बाप कहेंगे तो और ज़्यादा गहरा रिश्ता होगा और बरकत मिलेगी। बाप कहकर हम बड़े ख़ास हैं, हम बेटे बेटियां हैं खुदा के, हम बड़े ख़ास हैं। तो इसलिए बड़े प्यार के साथ, अकीदत के साथ, दिल के साथ कहें कि ए हमारे बाप। जब भी ज़रूरतें होती हैं औलाद की बाप पूरी करता है। इसलिए पूरी अकीदत मोहब्बत के साथ जब भी हम घर में बाप को पुकारते हैं तो एकदम बाप को खुशी होती है, पापा जी, अब्बू जी, अब्बा जी। तो एक रिश्ता ज़ाहिर होता है, खुशी ज़ाहिर होती है, अकीदत ज़ाहिर होती है, मोहब्बत ज़ाहिर होती है, अपनायत ज़ाहिर होती है। इसलिए बाप की ए हमारे बाप। आप अपने अब्बे को पुकार लें, अब्बू जी में दिल में अकीदत होगी। अगर आपकी औलाद आपको पुकारती है तो आपको खुशी सी महसूस होती है। ये एक रिश्ता है, रिश्ता है।
तो हमें हमेशा खुदा के साथ हमारा रूहानी रिश्ता है, रिश्ते को बरकरार रखना है, उसे बाप कहकर पुकारना है ताकि वो अपनी बच्चों की सारी ज़रूरियात को पूरा कर सके, उन्हें बरकत दे सके। तू जो आसमान पर है, बुलंदियों पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, सिर्फ तेरा ही नाम जो है पाक माना जाए। कायनात का तू ही खालिक और मालिक है और तेरी मर्जी पूरी हो जैसी, ए खुदा आसमान पर तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता, तेरी मर्जी मुकम्मल तौर पर पूरी होती, मगर जमीन पर नहीं। जमीन पर हम कभी कभी अपनी मर्जी पूरी कर जाते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी को अवलिया देते हैं। ए खुदा जमीन पर तेरी मर्जी पूरी हो, हमेशा वफादारी हो, मोहब्बत हो, साबित कदमी हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी। और खुदा की मर्जी क्या है? मोहब्बत, नफरत नहीं है, बदला नहीं है, लड़ाई नहीं है, गुस्सा नहीं है, हसद नहीं है, गरूर नहीं है, तकब्बर नहीं है। खुदा की मर्जी है सिर्फ प्यार, मोहब्बत है, एक दूसरे की कदर, एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे से प्यार और अमन सलामती। ये है खुदा की मर्जी। आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी होती है, तो ज़मीन पर ऐसा नहीं है। ऐ खुदा तेरी मर्जी यहाँ पर भी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, नफरत ना हो, बदला ना हो, बल्कि मोहब्बत हो एक दूसरे में, हमदर्दी हो, कदर हो एक दूसरे की। ये ख़त्म है तो जब हम मांगेंगे तो होगी। ऐ खुदा एक दूसरे का सब में एहसास हो, हमदर्दी हो, कदर हो, तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदा यहाँ पर तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहे। हम अपनी मर्जी को ना जानें, अपनी मर्जी से ना चलें, बल्कि तेरी मर्जी को पर अमल करें। मसीह खुदा ने कहा कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने आया हूँ। तो हम ज़मीन पर क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? बाप की मर्जी को पूरा करने। इसलिए हम कहते हैं कि तै खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। में हम कहते हैं और इस पर गौर करते हैं, क्या खुदा सिर्फ मैं तेरी मर्जी पूरी करूँ। जब मैं अपने भाई से नाराज़ रहूँगा, क्या ये खुदा की मर्जी है? ये मेरी मर्जी है। तो खुदा की मर्जी क्या है? भाई से नाराज़गी नहीं, शाम तक ख़त्म करनी है, ये खुदा की मर्जी है। खुदा की क्या मर्जी है कि हलीमी से बात करनी है, गुस्से से नहीं। खुदा की क्या मर्जी है? नफरत नहीं करनी, बुरा नहीं कहना। क्योंकि खुदा ने जब सब कुछ बनाया और क्या कहा? क्या कहा? सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो जब अच्छे को हम बुरा कहेंगे, हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलेंगे। दिन में कितनी दफ़ा अच्छे को बुरा कह देते हैं, फलाना इंज दा, फलाना इंज दा, वो एंद है, वो इंज बोलता है। दिन में कितनी दफ़ा हम अच्छे को बुरा कहते हैं। खुदा ने सब कुछ बनाया, कहा कि सब अच्छा है, क्योंकि खुदा ने प्यार से बनाया और खुदा का बनाया हुआ है। याद रखें, हम किसी को बुरा कहते हैं तो खुदा की मर्जी के खिलाफ चले, क्योंकि खुदा ने तो सबको अच्छा बनाया है। आप कौन होते हैं किसी को बुरा कहने वाले? जिसने बनाया वो कहें, और वो तो अच्छा कहता है, वो तो अच्छा कहता है। जब किसी को बुरा कहते हैं, हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, उल्टा चलते हैं। खुदा तो सबको प्यार करता है, उसने सब कुछ अच्छा बनाया, सब अच्छा है, प्यार करता है। अब बाप इनको सलीब पर रोज़ों के पहले जुमे पर पहला कलमा है, बाप इनको माफ़ कर। गुनाहगारों में भी वो क्या कहता है? क्या खुदा ये कुछ नहीं जानते, फिर भी उनमें खूबियां देख रहा है। इनको नहीं पता, अगर गलती कर रहे हैं तो इनको पता नहीं है, ये फिर भी मोहब्बत कहीं ना कहीं से नजर आती है। तो हम जो है अच्छे कामों में गलतियां ढूंढ रहे होते हैं। तो मसीह खुदावन ने गुनाहगारों में भी कहा, क्या खुदा बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, इनको माफ़ कर। तो हम याद रखें रोज़ों में क्या कहना है। पापा आज़म ने कहा है कि हमने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, कोई ऐसी बात और लफ्ज़ नहीं बोलना जिससे दूसरों को दुख हो जाए। आप दूसरों का दिन खराब कर देंगे, आप दूसरों की ज़िंदगी खराब कर देंगे, आप दूसरों का चैन और सुकून खराब कर देंगे अपने बुरे और सख्त लफाजों से। नहीं, ये नहीं करना क्योंकि रोज़े हैं, ये नहीं करना क्योंकि दुआ के दिन है, ये नहीं करना, ये इबादत का दिन है, ये नहीं करना। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना, ऐसी बात नहीं कहनी जिससे दूसरों का दिन, आपने किसी का दिन खराब किया है बुरे अल्फाज बोलकर, उसका ज़हनी सुकून खराब किया है, तो सामने जो किया है उसका मिलेगा तो सही ना। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अच्छा काम किया है तो उसका स्वाब मिलेगा। अगर ऐसा किया तो क्या मिलेगा? सजा तो मिलेगी ना। फिर बनती है कि आपने किसी को दुख दिया, आपकी वजह से कोई रोया है, आपकी वजह से किसी को दुख हुआ है, नुकसान हुआ है किसी का ज़हनी तौर पर, किसी के काम में खलल पड़ा है, तो आपने क्या किया है? किसी के सही काम को होते हुए रोक दिया है, किसी के सुकून को खराब किया है, तो इसकी सजा तो मिलेगी ना, रोज़ों में नहीं। तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें और कोई ऐसा अल्फाज ना बोले जिससे दूसरों को दुख हो।
क्योंकि खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, तो आप कौन होते हैं बुरा कहने वाले? यीशु की तरफ देखें और फिर दूसरों को यीशु की तरह देखें, तो आपको सब अच्छा लगेगा। यीशु की तरफ देखें और यीशु की तरह दूसरों को देखें, तो फिर खामियां नजर नहीं आएंगी, सब अच्छा लगेगा। हम पहले यीशु की तरफ देखें तो फिर दूसरों की तरफ देखेंगे तो सब अच्छा लगेगा। हम यीशु को देखते नहीं हैं कि उसने मेरे लिए दुख उठाया है, कांटों का ताज मेरे लिए पहना है, कोड़े मेरे लिए खाए हैं, सलीब मेरे लिए उठाई है। यीशु की तरफ देखें तो फिर दूसरों को यीशु की तरह देखें, तो आपको सारे अच्छे लगने लग पड़ेंगे, अच्छे लगने लगेंगे। तो रोज़ों में हम यीशु की तरह देखें। यीशु ने हजूम को देखा और उन पर तरस आया, यीशु ने बीमारियों को देखा तो उन पर तरस आया। क्या हम भी यीशु की तरह दूसरों को देखते हैं तो यकीनन हमें भी दूसरों पर तरस आएगा, मोहब्बत उनके साथ आएगी, एहतराम उनका आएगा, उनकी मदद कर पाएंगे, सास कर पाएंगे, हमदर्दी दिखा पाएंगे। अगर यीशु की तरह नहीं देखेंगे तो फिर नफरत होगी। हम यीशु की तरह देखना शुरू करें। जब पाश में कहते हैं देखो ये है खुदा का बर्रा, तो आप यीशु की तरफ देखें, खुदा मुझे भी ताकत दे कि मैं तेरी तरह देखूं। और इसके साथ कि हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हम अपनी ज़रूरत के लिए मांग रहे हैं कि खुदा हर रोज़ की जो मेरी ज़रूरत है तो पूरी कर, तो बस फिर खुदा पर छोड़ दें। खुदा आपकी हर रोज़ की ज़रूरत पड़ेगा, रोज़ की रोटी आज हमें दे, मेरी हर रोज़ की जो ज़रूरत है खुदा उसे पूरी कर। हमारे बाप की दुआ में हम मांग रहे हैं। पहली बातों में हमने खुदा की तमजीद की है, तारीफ़ की है, और उसके बाद अपनी ज़रूरत के लिए मांगा है कि खुदा मेरी हर रोज़ की ज़रूरत पूरी कर, जो मेरी ज़रूरत है उसमें मेरी मदद कर, वो पूरी हो, और खुदा वो कर। और इसके साथ जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज में बख्श। जिस तरह हम, बड़ी खूबसूरत बात है, जिस तरह हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो भी हमें, जिस तरह हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो भी हमें, बस ये याद रखिए आपने हमारे बाप की दुआ में क्या बोला है, हमें खुदा तभी माफ़ करना जब हम माफ़ करेंगे। तो याद रखिए जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे दिल में हसद रहेगा, गुस्सा रहेगा, माफ़ी हमें भी नहीं होगी। माफ़ करोगे तो माफ़ किए जाओगे, रहम करोगे तो रहम पाओगे। हम खुद ही बोल रहे हैं ऐ खुदा तो मुझे माफ़ कर, मेरे कर्जदारों को बख्श दे जिस तरह मैं दूसरों को बख्शता हूं, मुझे भी माफ़ कर जिस तरह मैं दूसरों को माफ़ करता हूं। तो माफ़ करेंगे तो फिर ही माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं। हालात वहीं रहेंगे, ज़िंदगी वहीं रहेगी, परेशानी वहीं रहेगी, बोझ वहीं रहेगा, क्योंकि हमने हमारे बाप की दुआ में बोला है ऐ खुदा मुझे माफ़ कर, क्योंकि जिस तरह मैं दूसरों को माफ़ करता हूं। तो सोचें माफ़ी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं दूसरों को माफ़ ही नहीं कर रहा। मुझ पर रहम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं रहम नहीं कर रहा। मेरी मदद क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं दूसरों की मदद नहीं कर रहा। पहले आप करें, आपके लिए हो जाएंगे। रास्ते सीधे बनाए, आपके लिए रास्ते सीधे होते जाएंगे। पत्थर रास्तों में ना फेंके, आपके रास्ते में कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। किसी के लिए गिरने का सबब नहीं बने, आपके लिए कोई गिरने का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि खुदा आपके रास्ते से पत्थर उठाएगा। तो आपने पत्थर फेंकने वाले नहीं बनना, पत्थर उठाने वाले बने, पत्थर उठाने वाले बनना। तो रोज़ों में खास तौर पर कि मैं किसी के गिरने का सबब ना बनूं, किसी के लिए मुश्किल का बाइस ना बनूं, आसानियां पैदा करने वाला बनूं, जिंदगी देने वाला बनूं। ये लोग होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं, दिल तो करना है। तो खुदा ये नहीं चाहता कि हम बहुत ज़्यादा दुआ करें, खुदा कहता है जो भी करना है दिल से करना है। लूका 18 में गुनाहगार शख्स ने आकर कहा हैकल के दरवाजे के पर क्या खुदा मुझ गुनाहगार पर, तो फरीसी ने बड़ी दुआ की। तो सुनी किसी जिसने चंद अल्फाज बोले हैं ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर, हम इतना ही बोला क्योंकि ये दिल से बोला, रोकर बोला, पूरे दुख के साथ बोला, तो खुदा ने उसको माफ कर दिया और उसकी दुआ सुन ली। पतरस जब पानी में डूबने लगा, खुदा खुदा मुझे बचा, कोई लंबी दुआ नहीं की, ऐ खुदा मुझे बचा। तो जो भी बोले दिल से बोलें, और हमें थोड़ा बोलें फौरन सुनी जाएगी, क्योंकि खुदा इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा चाहता है हमारे दिल खुदा के करीब हों, खुदा के करीब हों। तो आए हम इन दिनों में ख़ास तौर पर इस बात पर गौर करें कि जब भी दुआ है हमारे बाप की पढ़नी है दिल से पढ़ें, क्योंकि ये यीशु की सिखाई हुई दुआ है और ये 4 अंजीलों का खुलासा है, निचोड़ है, सारी तालीम इसमें पाई जाती है। इसलिए जब भी हमारे बाप की दुआ पढ़े तो दिल से पढ़ें। आप काम करते हुए पढ़ सकते हैं, सफ़र करते हुए पढ़ सकते हैं, ये मुकम्मल दुआ है और इससे बड़ी बरकत मिलेगी आपको। इस पर गौर करते हुए पढ़ें, आराम से पढ़ें, दिल से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें और आप लोगों को बरकत मिलेगी, क्योंकि ये यीशु ने सिखाई है।
ये यीशु से सिखाई हैं। इसलिए इसमें बड़ी बरकत है, इसमें बड़ी बरकत। हमें ये दुआ दिल से पढ़नी चाहिए ताकि बरकत पाए। और ख़ास में इन रोज़ों में कि मैंने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना दूसरों को दुख हो, और दूसरों को माफ़ करना है। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।